जी जय हिंद भैया। अच्छा भैया, नसीमा नंद को डिटेन कर लिए? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यानी कि आपको पूरे गाजियाबाद प्रशासन को धन्यवाद। और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है, जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है? उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ़्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा। और हम, आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी हेसिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन विल बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एयरिंग ऑफिसर्स। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी के अल्फाज लोग सुनकर उनको एक ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के को एक दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है। और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है। गाजियाबाद पुलिस ने
यति नरसिम्हानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस, माननीय डीजीपी उत्तर प्रदेश और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये कहना चाहूंगा कि आप इसे डिटेन सिर्फ नहीं, कल इसे आप कोर्ट में पेश करिए और फौरन इसे आप जेल भेजिए। और इसके ऊपर पहले भी मुकदमा था, जेल गया था। इसके ऊपर जो जमानत पे छूट करके आया था, इसकी जमानत को भी आप कैंसिल कराइए और इसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये व्यक्ति सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं गाजियाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त रहते हुए आपने पूरे देश को जलने से बचा लिया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूं। दूसरी चीज ये है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने हमारे वोट झोली भर भर के लिए लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, लेकिन कभी भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो इनकी खामोशी, मुजरिमाना खामोशी, ये साबित करती है कि ये आपसे मोहब्बत नहीं करते, ये सिर्फ आपके वोटों के सौदागर हैं। हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी खामोश है। एक ट्वीट भी नहीं आता, इनके पार्टी का कोई जिम्मेदार निकल करके भी नहीं बोलता है। मुझे अफसोस है इस बात का। मुसलमानों, आप इस चीज को समझो। और मैं अपनी पार्टी के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे एक आह्वान पर मजबूती के साथ कलेक्ट्रेट में जाकर के धरना प्रदर्शन किया, मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया, शांतिपूर्ण तरीके से, उसकी इस मुहिम की वजह से, इस दबाव की वजह से आज वो मलऊन पुलिस हिरासत में है। कल इंशाअल्लाह जेल की सलाखों में होगा। मैं एक मरतबा फिर गाजियाबाद पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस